अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ARU वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। बिलाखिर बाला खातून को लेकर महमूद बुज़दाख ने एक बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर डाला है, क्योंकि ना तो बाला का जलना कोई ख्वाब था और ना ही किसी दुश्मन का ख्याल। ट्रेलर 181 में भी बाला की मैयत दिखाई गई है, लेकिन नाजरीन यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी है, वो ये कि बाला खातून शहीद नहीं हुई। वीडियो मुकम्मल देखें। हमारी आज की वीडियो बाला खातून की शहादत पर और किस्त नंबर 181 का रिव्यू है। बाला खातून की मौत की हकीकत जानने से पहले सीरीज के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान महमद फातेह हैं, जबकि दूसरी तरफ कुरैश उस्मान। रेटिंग में बहरहाल कुरैश उस्मान इन दोनों सीरीज से आगे है, लेकिन जो तारीख और तारीखी वाक़यात सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान महमद फातेह में दिखाए जा रहे हैं, इन ड्रामों की रेटिंग इस वक्त बहुत आगे होनी चाहिए। हमारी आज की वीडियो बाला खातून के किरदार के मुतालिक है। नाजरीन, यहाँ पर दूसरे दोनों ड्रामों का हवाला मैंने इसलिए दिया है कि एक तरफ कुरैश उस्मान है, जिसमें कभी उस्मान बे को गिरफ्तार दिखाया जाता है और सस्पेंस बनाया जाता है, और फिर अब बाला खातून के साथ तो हद ही कर दी गई है। उधर दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की पिछली किस्त में जो तारीख और फौज दिखाई गई है, यकीनन इतनी बड़ी फौज आपने और मैंने किसी दूसरी सीरीज में नहीं देखी होगी। कुरैश उस्मान में किरदारों को पकड़ दकड़ कर जो सस्पेंस दिखाया जा रहा है, शायद महमूद बुज़दाख के पास अब यही स्क्रिप्ट बचा होगा। बजाय इसके अगर तारीख दिखाते तो बहुत कुछ देखने को मिलता। बहरहाल बाला खातून की शहादत का सीन सब फैंस को परेशान कर चुका है। जिस तरह बाला खातून के जले हुए हाथ में बाला की दोनों अंगूठियां मौजूद थीं और उस्मान बे अंगूठियां देखकर ऐसे रोए कि शायद उस्मान बे की यह हालत पूरे 6 सीजन में कभी नहीं दिखाई गई। नाजरीन, बाला खातून की मौत की हकीकत जानने के लिए किस्त नंबर 180 की तरफ जाते हैं। जब बाला खातून कैद से निकलकर भाग रही थी, उस वक्त सोफिया के चेहरे पर आपने एक मुस्कुराहट जरूर देखी होगी। सोफिया हलीमा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि बाला को ओलगान से फरार करवाकर सोफिया खुद बाला से बदला लेना चाहती है। जब बाला खातून आग में घेरी थी, बेगम खातून 2 औरतों को छोड़कर वापस जा चुकी थी। यहाँ पर यह होगा कि सोफिया और हलीमा इन 2 औरतों को मारकर इनमें से एक को बाला की अंगूठियां पहनाकर आग में जला देंगी, जिससे उस्मान बे समेत ओलगान भी यकीन कर लेगा कि बेगम खातून ने बाला को आग में जला दिया है। इस तरह सोफिया बाला को अगवा कर लेगी और फिर हो सकता है कि अगली किस्त में भी बाला खातून को न दिखाया जाए। उस्मान बे इंतकाम के लिए ओलगान पर हमला करेंगे और फिर हो सकता है कि मंगोलों को कबीला भी छोड़ना पड़े। किस्त 181 के ट्रेलर के आखिरी सीन में उस्मान बे इंतकाम की जंग लड़ते दिखाए गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सोफिया बाला को जिंदा क्यों बचाएगी। तो नाजरीन, सोफिया लोकास के इंतकाम में ये चाहेगी कि वो बाला को इस्तेमाल करके उस्मान बे के लिए जाल बिछाए, जो कि हमेशा की तरह नाकाम ही होगा। नाजरीन, जो सस्पेंस बाला को लेकर दिखाया गया वो इस बार कोई ख्वाब नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर सच में बाला शहीद हो गई, तो बाला की शहादत को लेकर सीरीज में काफी इफेक्ट पड़ जाएगा। होगा ये कि अगली 1-2 किस्तों में ड्रामे की रेटिंग काफी बढ़ जाएगी। फैंस बाला की शहादत की हकीकत जानने के लिए 1-2 किस्तें जरूर देखेंगे, लेकिन अगर सच में बाला की शहादत हो गई तो फिर धड़ाम से सीरीज की रेटिंग गिर जाएगी। फिर कोई भी सीरीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेगा। इसलिए महमूद बुज़दाख ये खतरा मोल नहीं ले सकता। हमें वही सीन देखने को मिलने वाले हैं जिनकी हल्की सी झलक सोफिया के चेहरे पर मुस्कुराहट की सूरत में दिखाई गई। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे ट्रेलर के साथ, उस वक्त तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।